नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीएमडी डिजिटल का खास शो सोशल चर्चा और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विकास पाल। आज सुबह से ही विपक्ष हमलावर है। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कांग्रेस ने मार्च निकाली। क्या कुछ कहना है आपका अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती और लखीमपुर हिंसा का मामला लगातार सुर्खियों में है? जी देखिए, ये मामला किसानों के साथ जब से गाड़ी चढ़ाई गई तब से सुर्खियों में आया अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे, और इसके बाद से लगातार सुर्खियों में विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है कि उनको बर्खास्त किया जाए। उनके पुतले फूके जा रहे हैं। यूपी के कई जिलों में उनके पुतले फूके गए। अजय मिश्रा टेनी को के बारे में ये भी आ रहा है कि अब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, वो लापता चल रहे हैं। खबरों में ऐसा चल रहा है कि 6 दिन से वो लापता हैं और अभी जो प्रोग्राम हो रहे हैं मोदी जी के, योगी जी के, उसमें वो शामिल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दूरी बना रहे हैं नहीं पार्टी उनसे दूरी बना रही है, या फिर हो सकता है कि उनको ना बुलाया जा रहा हो कि आप अभी कुछ दिनों तक दूर रहिए। क्योंकि जनता का तो गुस्सा है, किसानों का गुस्सा है। आज राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि इनकी बर्खास्ती होनी चाहिए। हम संसद में उन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन उनको प्रश्न उठाने की मोहलत दी नहीं गई। ये प्रश्न आप नहीं उठा सकते। जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि आप किसी और मुद्दे पे बात करिए। जया बच्चन ने भी आज हमलावर हुई हैं सरकार पर। उन्होंने भी कहा है कि ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिनके बेटे पर ऐसे आरोप लगे। जी बिल्कुल। सत्ता के भी कुछ नेता और विपक्ष तो पूरी तरह से हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन चला और पुतले उनके बना के फूके जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, महिलाएं अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और जिस लोकसभा से वो हैं वहाँ उनके लखीमपुर खीरी जी उनका दबाव हो, दबदबा हो, कुछ भी हो, जिस वजह से उनके होल्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन जनता कुछ तो बात है, अगर होता ना ऐसा तो फिर क्यों गायब क्यों होते वो 6 दिन? हाल ही के दिनों में अब एक वीडियो अजय मिश्रा टेनी जी का सामने आया था जिसमें वो पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए पाए गए थे। एबीपी न्यूज़ के वो पत्रकार थे, उनके साथ उन्होंने अभद्रता की थी अजय मिश्रा टेनी ने। तो कहीं ना कहीं उनकी ये छवि तो खराब तो हो ही रही है और बेटे ने जो छवि खराब की वो भी है। तो बर्खास्ती की मांग को लेकर आपको क्या लगता है? बर्खास्ती होगी नहीं होगी? विपक्ष तो आंदोलन कर रहा है। देखिए, होना चाहिए। गलत जो करे उसके साथ, उसको अन्याय के खिलाफ जो है, अगर उसने गलत किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में उनको पद मिला है और एक गृह मंत्रालय में आप हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री। मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ तब उनको पद मिला। उनको राज्य मंत्री होने के नाते या तो वो माफ़ी मांगते किसानों से कि हाँ, देखिए कोर्ट भी कह रहा है, कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनकी गलती है, फिर भी और सरकार कह रही है, सरकार लापरवाही कर रही है, कह रही मामला जांच पड़ताल चल रही। जब कोर्ट ने कह दिया इसके बाद किस चीज़ की जांच हो रही है? तो उनके ऊपर कार्रवाई कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है या कोर्ट के आदेश में विलंबना हो रही है? इसको कह सकते हैं कि कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सरकार। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हम तो करते रहेंगे प्रदर्शन, चाहे बर्खास्ती हो या आज नहीं तो कल बर्खास्ती तो होगी ही। देखिए, सत्ता अगर पलटेगी तो हो सकता है, या फिर जैसे किसानों पे मोदी जी ने फैसला लिया, 1 साल 700 किसान चले गए, शहीद हो गए। इसके बाद मोदी जी ने फैसला लिया कि हमें कानून वापस लेना चाहिए, तो चुनाव की वजह से लिया। यूपी चुनाव लगा हुआ है, वैसे ही अगर कुछ लगेगा तो उनकी बर्खास्तगी होगी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि किसान, एक तरफ किसानों से प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगते हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी को पद से इस्तीफा देने के लिए उन्होंने कोई भी शब्द नहीं कहे, कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। देखिए, राहुल गांधी ही नहीं है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, विपक्ष का छोटा दल से जितना बड़ी पार्टी के नेता हैं, सब यही प्रदर्शन कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक ही मांग कर रहा है कि बर्खास्ती होनी चाहिए। बर्खास्ती होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस सवाल से पीछे हट रहा है और जवाबदेही में बस यही बता रहा है कि कार्रवाई जारी है। विपक्ष अगर एकजुट है इस मुद्दे को लेकर कि बर्खास्ती होनी चाहिए, तो क्यों ना बीजेपी सरकार जो है, केंद्र की सरकार, इस मसले को हल कर दे। जैसे किसानों के मामले में किसान बिल वापसी हुई, देखिए इस मसले पे फैसला लिया जाएगा। या कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या बड़े स्तर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव में लगे हुए हैं या फिर इस मसले की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार विपक्ष एकजुट हो गया है इस मामले को लेकर। लखीमपुर हिंसा में पूरा विपक्ष एक है। अगर बर्खास्ती हो जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही इसमें फ़ायदा मिल सकता है कि बर्खास्ती हुई और किसानों का मसला हल हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हालांकि देर से वसूली गई, उनकी बात वो कब से प्रदर्शन कर रहे हैं। 700 किसान
शहीद 700 हुए। किसान शहीद हुए। उसके बाद विपक्ष के अलावा लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं ना, किसान भी ये कह रहे हैं कि इनकी जो किसान नेता हैं बर्खास्ती होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है, सभी चाहते हैं कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती हो, और अगर केंद्र सरकार इस पर कुछ फैसला ले लेती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक प्लस पॉइंट फ़ायदा हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए देर से ही सही उनको लगा कि ये जो हम कानून तीनों बनाए थे वो गलत है, तो उन्होंने वापस लिए। ऐसे ही अगर इस पर विपक्ष तो अभी भी यही कह रहा है ना कि आपने कानून वापस लिए ठीक है, पर 700 किसान जो शहीद हुए उनको मुआवजा मिले, और जो बातें रखी जा रही हैं विपक्ष की ओर से उनको भी मानना है। आज़ादी भी हमें लड़के ही मिली थी, लड़ना पड़ेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अजय बच्चन ने भी यही कहा है कि अंग्रेज़ों से हमने लड़ाई की थी और वही लड़ाई अभी भी जारी है। बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये था हमारा खास शो सोशल चर्चा। हम नए मुद्दे के साथ सामने आएंगे, तब तक देखते रहिए JMD न्यूज़।